नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद्र की कहानी बूढ़ी काकी, इस कहानी को हम देखने वाले हैं। यह कहानी मानवीय करुणा की भावना से ओतप्रोत कहानी है। बूढ़ी काकी कहानी में लेखक ने बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज परिवार की उस समस्या को उठाया है जहां वृद्धजनों से उसकी जायदाद संपत्ति लेने के बाद उनकी उपेक्षा होने लगती है। केवल इतना ही नहीं, बात बात पर उन्हें अपमानित और तिरस्कृत किया जाता है। भरपेट भोजन तक भी नहीं मिलता है। कहानी में सामाजिक यथार्थ के माध्यम से लेखक ने मनुष्य के स्वार्थी भावनाओं का घृणित और विभत्स रूप चित्रित किया है। आइए अब बूढ़ी काकी कहानी का उद्देश्य देखते हैं। बूढ़ी काकी कहानी का प्रारंभ करते हुए लेखक ने मानव जीवन के वृद्ध अवस्था और बाल्य अवस्था को एक दृष्टि से देखा है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि बूढ़ी काकी के जीव के स्वाद के अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं थी। बूढ़ी काकी को विधवा हुए 5 वर्ष हो चुका था और उसके जवान बेटे भी असमय में ही जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस संसार में बूढ़ी काकी का कोई नहीं था जिसे वह अपना कह सके। अगर उनका कोई अपना था तो उनका दूर का एक भतीजा जिसका नाम था बुद्धिराम। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के सामने बड़े लंबे चौड़े वायदे कर उसकी सब संपत्ति अपने नाम लिखवा ली और पैसे का लालची बुद्धिराम बहुत जल्द ही बदलने लगा। बुद्धिराम की पत्नी रूपा, वह भी व्यवहार से बहुत ही कठोर थी, लेकिन ईश्वर से अवश्य उसे डर लगता था, इसीलिए वह बूढ़ी काकी से दुर्व्यवहार करते समय डरती थी। अब अगर इस कहानी की समीक्षा पर नज़र डालें तो बुद्धिराम और उसकी पत्नी का व्यवहार जो था वो बूढ़ी काकी के प्रति दिनों दिन कठोर होते चला जा रहा था। जिस बुढ़िया की जायदाद से 100-150 रुपये प्रति माह आमदनी होती थी, वह भोजन तक के लिए तरसने लगी थी। बूढ़ी काकी जीभ के स्वाद के आगे विवश होकर रोने और चिल्लाने भी लगती थी। हाथ पैरों से लाचार बुढ़िया जमीन पर पड़ी रहती थी और अपने प्रति उपेक्षा भरी व्यवहार पर चीखती चिल्लाती। बुद्धिराम के दोनों बेटे भी उसे चिढ़ाते और परेशान करते रहते थे और ऐसा करके वे खुश होते थे। यहाँ तक कि दोनों उस बुढ़िया के ऊपर मुंह का पानी भी उड़ेल देते थे, यानी मुंह में पानी लेकर खुले मुंह बुढ़िया के मुंह पे फेंक देते थे। लेकिन बुद्धिराम की बेटी जिसका नाम लाडली था, वो बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। लाडली भाइयों से तंग होकर बूढ़ी काकी की कोठरी में आ जाती थी और जो चना चबेना जो कुछ होता था वह मिल बांट कर बूढ़ी काकी के साथ खाती थी। कुछ समय बाद बुद्धिराम के बेटे मुखराम की सगाई थी, जिसमें भाग लेने के लिए काफ़ी मेहमान आए हुए थे। सारे गांव में खुशी का माहौल था। चारपाइयों पर आराम कर रहे मेहमानों की नाई सेवा कर रहे थे, कहीं भांट प्रशंसा में यश गान कर रहे थे। रूपा को भी औरतों से फुर्सत नहीं थी, दौड़ दौड़ कर इधर उधर भाग रही थी। हलवाई भट्टियों पर काम कर रहे थे, कहीं सब्जियां पक रही थी तो कहीं मिठाइयाँ बन रही थी। खाना पकने की सुगंध सारे घर में फैल चुकी थी। भीतर ही भीतर बूढ़ी काकी का मन भी ललचा रहा था, परंतु वह सोच रही थी कि जब उसे भरपेट भोजन ही नहीं मिलता तो मिठाई और कचौरी कौन खिलाएगा। रह रहकर उसकी जीभ लपलपा रही थी और दिन होता तो वह रो चीख कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती, लेकिन अपशगुन के भय से वह चुपचाप बैठी थी। धीरे धीरे उसका मन बेकाबू होता चला गया और उकरू बनकर हलवाई के कढ़ाई के पास जाकर बैठ गई। अचानक रूपा की नज़र बूढ़ी काकी पर पड़ी तो वह आग बबूला हो उठी और बूढ़ी काकी को भला बुरा कह सुनाया।
अपमानित होकर भी बूढ़ी काकी कुछ नहीं बोली और रेंगते हुए चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी बूढ़ी काकी को किसी की सुध नहीं हुई। तब उसका मन बेचैन हो उठा और तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगे। सभी लोग खा पी चुके होंगे, तेरी याद किसी को नहीं आएगी। इसी सोच में उसकी भूख जोर पकड़ने लगी और हाथों के बल सरकती हुई लोगों के बीच जाकर पत्तल पर बैठ गई। लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि बुद्धिराम की नज़र उस पर पड़ गई। उस दयनीय बूढ़ी काकी को बुद्धिराम ने दोनों हाथों से उठाकर कोठरी में लाकर पटक दिया और खूब बुरा भला कहा। वह सब भूल गया कि आज उसे जो सम्मान मिल रहा था वह सब बूढ़ी काकी के संपत्ति के कारण ही है। रह रहकर बूढ़ी काकी स्वयं को कोसती रही। कभी सोचती कि वहाँ नहीं जाना चाहिए था, बिना खाए मैं मर तो नहीं जाती। इतना दुर्व्यवहार होने पर भी बूढ़ी काकी का मन दावत में रखा हुआ था। सभी कचौड़ियाँ याद आती रही और स्वादिष्ट रायता, लेकिन लाडली के अलावा बूढ़ी काकी के प्रति किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। रात के 11 बज चुके थे। सभी मेहमान आराम कर रहे थे। हारी थकी रूपा भी सो चुकी थी, लेकिन लाडली थी जो जाग रही थी। वह उस समय की प्रतीक्षा में थी कि जब अपने हिस्से का मिला हुआ खाना वह बूढ़ी काकी को जाकर खिलाए। रूपा को पता लगने पर पिटाई होने का डर था, यानी लाडली को अपनी माँ से पिटाई का डर था। इसलिए वह प्रतीक्षा कर रही थी कि सारे लोग सो जाए, तब वह बूढ़ी काकी के लिए कुछ खाना लेकर जाए। माँ को सोता हुआ देखकर लाडली चुपके से अपने हिस्से की पूड़ियाँ लेकर काकी के पास पहुँची। बेसब्री से इंतजार कर रही बुढ़िया एक ही झटके में सब खा गई, परंतु इससे उसकी भूख और बढ़ चुकी थी। उसने लाडली से मेहमानों के भोजन करने के स्थान पर ले चलने को कहा, परंतु वहाँ पड़े टुकड़ों को चुन चुन कर खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी। अंत में उसने लाडली से जूठी पतलों के पास ले चलने को कहा। इसी बीच रूपा की आंख खुल चुकी थी और लाडली को अपने पास न पाकर रूपा ने इधर उधर देखा तो वह पतलों के पास खड़ी थी। रूपा बूढ़ी काकी के पतलों को जूठन चाटते देख आत्मग्लानि एवं पश्चाताप से भर उठी। आज उसे अपने किए पर भारी पछतावा हो रहा था। उसकी कोई सोई हुई आत्मा जग उठी थी। आज उसने बूढ़ी काकी को धमकाया नहीं, अपितु उठकर सांस चलने को कहा। उसने सोचा, जिस बुढ़िया की जायदाद से हमें इतनी आमदनी हो रही है, उसी के लिए मैं पेट भी नहीं भर सकी। बूढ़ी काकी कहानी के समाज की ज्वलंत वृद्ध समस्या का यथार्थ चित्रण है। वह ईश्वर से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती हुई कमरे में गई और पकवान तथा मिठाई का थाल लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंची। कहानीकार कहता है कि भोजन के उस थाल को देखकर काकी का मन आनंदित हो उठा। रूपा ने बड़े ही प्यार से भोजन करने के लिए कहा और विनती की कि वह ईश्वर से प्रार्थना कर दे कि वह हमारा अपराध क्षमा कर दे। बूढ़ी काकी को उस समय स्वर्गिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।